नमस्ते दोस्तों। कुछ सेकंड के लिए अगर हम इस पानी को देखें जो कि एक वाटरफॉल से नीचे की तरफ आ रहा है और इस समुद्र का पानी देखें, कितना अच्छा लग रहा है ना। एकदम साफ सा है, यहाँ बैठने का मन करेगा, खड़े होने का मन करेगा। और हम सभी अंदर से यही चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण साफ और बहुत सारे स्लोगन्स कोटेशन बनते हैं, लोग एक दूसरे को भेजते हैं। पर दोस्तों इसकी हकीकत क्या है? अगर हमें यहाँ पे प्लास्टिक दिख जाए तो हमें कैसा लगेगा? बहुत सारा ढेर सा दिख जाए, जाहिर सी बात है किसी का मन नहीं करेगा। तो दोस्तों चौंकाने वाली बात आई है कि इंडिया ने रैंक नंबर 1 अचीव किया है प्लास्टिक पॉल्यूशन में। ये आप देख सकते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स, डिस्पोजल्स हो गया समुद्र के किनारे, और इसमें रैंक 1 अचीव करना आप सोच सकते हैं कि कितना डेंजर जोन में है हम। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जाहिर सी बात है, मैंने भी कुछ आर्टिकल्स पढ़े। गवर्नमेंट, कंपनीज हो गई, मार्केट, कंज्यूमर्स हो गया और इंडिविजुअल्स, हम सब भी हैं दोस्तों। तो दोस्तों टॉप 10 प्लास्टिक पॉल्यूटर्स में भारत नंबर 1 पर आए। आप ये बड़ा स्क्वायर देख सकते हैं, 9.3 मिलियन टन भारत रिलीज करता है प्लास्टिक, और 3.5 नाइजीरिया करता है और 3.4 मिलियन इंडोनेशिया करता है। तो दोस्तों ये बहुत चौंकाने वाली बात है और इस पर दोस्तों किसी लीडर ने कुछ नहीं बोला। बहुत बड़ी बात थी क्योंकि असली में ये हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इस पर किसी ने बात नहीं की। तो दोस्तों ये नेचर पत्रिका जो ग्लोबल पत्रिका है, इसने ये न्यूज़ को अभी कुछ दिन पहले रिलीज किया था कि इंडिया रैंक्स फर्स्ट ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू वेस्ट कलेक्शन फैसिलिटीज। मतलब इसका जो रीजन है प्लास्टिक पॉल्यूशन का कि यहाँ पे वेस्ट कलेक्शन फैसिलिटीज नहीं है। भारत हर साल बर्न करता है 5.8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक और रिलीज करता है एडिशनल 3.5 मिलियन टन्स कहाँ पे? एनवायरनमेंट में एज ए वेस्ट की तरह, जिसकी वजह से जो हमारे लैंड है, जो भूमि है, जो एयर है, वाटर है, वो सब बहुत इम्पैक्ट होता है इसकी वजह से। कौन बात करता है दोस्तों? सब अपनी दुनिया में बिजी हैं, पॉलिटिशियन अपनी दुनिया में बिजी, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपनी दुनिया में, और हम सभी अपनी अपनी दुनिया में बिजी। किसने इस न्यूज़ को दिखाया दोस्तों? बहुत ही कम चैनल्स ने दिखाया और उस पर हार्डली बहुत कम व्यूज़ मिले थे। तो ये एक खतरे वाली बात है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जिसपे बहुत कम लोग बात करते हैं। जैसे कि आचार्य प्रशांत हो गए हैं, एक अशोक जी हैं, वो बोलते हैं। केवल 4 से 5 ही लोग हैं दोस्तों जो क्लाइमेट चेंज हो गया, प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया, इनके बारे में बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत चिंता का विषय है, इसीलिए मैंने सोचा एक छोटा सा सेल्फ अवेयरनेस वीडियो क्रिएट करते हैं कि हम कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हम खुद कर सकते हैं अपने घर में। स्लोगन बहुत बनते हैं, वीडियोस बहुत बनते हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है कि हम उस पर एक्शन किस तरह से ले रहे हैं। तो दोस्तों प्लास्टिक जो होता है वो नेचर से नहीं आता है, वो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस और कोल से मिलकर बनता है, जो कि एक सिंथेटिक मटेरियल होता है। इजीली मोल्डेबल होता है, किसी भी शेप में उसको हम बना सकते हैं, रिसाइकिल भी हो सकता है, रीयूज भी हो सकता है। बट कौन सा प्लास्टिक जो होता है वो पर्यावरण के लिए घातक है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। प्लास्टिक ऐसी बात नहीं कि कोई एडवांटेजेस नहीं है, बहुत अच्छे हैं। लाइट वेट होता है, फिनिशिंग अच्छी होती है, मोल्डेबल भी होता है, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है कि जैसे फ्लाइट हो गई, कार हो गए, व्हीकल हो गई, हमारे घर के मॉनिटर्स के जो कीबोर्ड्स हो गए, माउस हो गए, बहुत सारी चीज़ों में प्लास्टिक यूज़ होती है, जो कि अच्छी बात है। बट जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों प्लास्टिक के साथ, वो ये आती है, जो उसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा जो है वो ये है कि डिजॉल्व मीन्स डिग्रेड होने में इन्वायरमेंट में बहुत समय लेती है। अगर आपने दिए धरती में, हमने तो फेंक दिया, ठीक है, तो धरती में भूमि में मिट्टी के अंदर गया, उसको डिजॉल्व होने में बहुत समय लगता है, 10 साल, 100 साल, 500 साल, ये डिपेंड करता है कि प्लास्टिक की वैरायटीज क्या है। इसकी वजह से दोस्तों ये तक का बताया गया कि हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं ह्यूमन की बॉडीज में, कैंसर हो सकता है। जो हमारे सी क्रिएचर्स हैं, वाटर क्रिएचर्स हैं, जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, बहुत सारे ऐसे जो क्रिएचर्स हैं, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो फूड समझकर उनको खाते हैं। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरह का प्लास्टिक डिजॉल्व होने में कितना समय लेता है, 200 साल। हम सोचते ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। ये प्लास्टिक हमारे जो फेलो फ्रेंड्स हैं, हमारे वाटर क्रिएचर्स हैं, ये सब खाते हैं और ये फूड समझ करके खाते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो इनसे प्रोड्यूस होने वाले जो फूड होते हैं, उनमें माइक्रोप्लास्टिक कहीं ना कहीं दोस्तों देखी गई है। तो इसीलिए कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस तरह के फूड को जो एनिमल से आ रहा है, हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं एक लाइव इमेज है जहाँ पे दिखाया गया है कि पक्षी के स्टमक में किस तरह से प्लास्टिक जो है वो पाया जाता है, क्योंकि भाई वो तो उसे तो पता नहीं है, वो तो उसको फूड समझ करके खा रहा है और वो उसके पेट में माइक्रो प्लास्टिक की तरह धीरे धीरे जमा होता चला जाता है। और उसके बाद दोस्तों 1980 में
से अब तक का 900% इजाफा हुआ है प्लास्टिक में। तो कौन सी प्लास्टिक हमारे लिए वेस्टफुल है? सिंगल यूज प्लास्टिक। ये प्लास्टिक दोस्तों मैनेजेबल नहीं हो पा रही, जैसे डिस्पोजेबल हो गए, ये बॉटल्स हो गई, स्ट्रॉज हो गए, ये सब जो हम डेली यूज करते हैं। जैसे कि आप लेफ्ट साइड में आपने देखा पहाड़ सा बना हुआ है बॉटल्स का, ये सब जो लोग छोड़ करके आ जाते हैं, ये लोग कोई और नहीं है, हम ही लोग हैं। हमारे घर में इतनी प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं, डिस्पोजल हम यूज करते हैं। तो दोस्तों इसके जो सोल्यूशंस है, मैं तो यही कहूंगी कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। तो सिंपल ये है कि हम रियूजेबल बॉटल यूज करें, प्लास्टिक की बॉटल को ज्यादा ना लें। को पेप्सी की जो इतनी बॉटल लेकर फेंक देते हैं, कोशिश करें घर में हम इनका प्लांटेशन करें, किसी तरह से उसको क्राफ्ट आइटम में कन्वर्ट करें। कंटेनर की तरह हम कैसे यूज कर सकते हैं, उनमें कुछ घर की चीजें रख सकते हैं। बहुत अच्छे क्राफ्टिंग आइडिया लोगों ने बताए हैं। बैम्बू के टूथ ब्रशेस यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक का जो टूथब्रश होता है वो बहुत समय लेता है। और शैम्पू के जो बार हो गए, ठीक है, तो उसकी जगह हम रीठा का वाटर यूज करते हैं। यहाँ पे क्लैन अर्थ बहुत अच्छी वेबसाइट है, जिन्होंने 30 तरीके बताए हैं कि आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं प्लास्टिक को। यहाँ पे बताया गया है कि रुमाल की जगह आप एक कॉटन का रुमाल रखिए, बलून्स हो गए उसकी जगह आप नेचर का डेकोरेशन कीजिए। हम सबकी आदत हो गई कि खरीदने की, बट हम उसके पीछे की स्टोरी नहीं जानना चाहते हैं कि इसके पीछे उस चीज़ का होता क्या है। उसके बाद हम कपड़े हो गए, कॉटन का प्रेफर करिए पहनिए रेदर देन पॉलीमर हो गया। डीबी हिंदी दोस्तों बहुत अच्छा चैनल है, जहां अशोक जी, जिनकी बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी, कि ये बताते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। बहुत वीडियोस बनाए मैंने, इनके काफ़ी वीडियो देखे। प्लास्टिक की राजनीति, कैसे इस पर एक राजनीति होती है, मार्केटिंग कंपनियां किस तरह से यहाँ पे मिल करके एक पॉलिटिक्स होती है, प्लास्टिक का समंदर, माइक्रो प्लास्टिक कितना खतरनाक, और क्या इंडियन सच में छोड़ पाएंगे पॉलीथीन। तो यहाँ पे बहुत अच्छा वीडियो उन्होंने बताया था कि क्यों नहीं इस पर कंट्रोल हो पा रहा है। तो अशोक जी काफ़ी अच्छे से पूरा डिटेल के साथ उन्होंने वीडियो बनाए, लोगों को देखना चाहिए। उसके लिंक भी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अपनी अवेयरनेस के लिए ज़रूर देखिए। कुछ वीडियोस मैंने और सर्च किए, जब देखा तो दोस्तों बहुत चौंकाने वाली चीज़ थी कि बेचारे जो लो क्लास के लोग होते हैं, किस तरह से दोस्तों ये लोग कलेक्ट करते हैं। हम लोग अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं, अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, ये लोग काम करते हैं उनका उठाने का। पर दोस्तों ये रिसाइकिल नहीं होती है। इस तरह की वीडियोस को कोई देखने वाला नहीं है। हार्डली आप देख रहे 1000, 2000, 20-30 हज़ार ही लोग देखते हैं। तो दोस्तों भारत में केवल सिक्किम एक ऐसा प्लास्टिक फ्री स्टेट बन पाया जो कि 1998 में, जिसने प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया था। से नो टू प्लास्टिक, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि पता नहीं लोगों ने मतलब गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं सीख ली। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो अशोक जी बताते हैं वो यही है कि मार्केटिंग और पॉलिटिक्स से बहुत होती है। तो दोस्तों सिक्किम ने बैन कर दिया था डिस्पोजेबल प्लास्टिक को। इवन धर्मशाला हो गया, ऊटी हो गया, कुछ स्टेट्स में मैं भी गई हूँ जहाँ पे काफ़ी हद तक का प्लास्टिक पर बैन है, जो कि एक अच्छी कोशिश है। मैं तो अपने यहाँ पे नॉर्थ साइड में देखती हूँ, यहाँ ज़बरदस्त तरीके से प्लास्टिक वेस्ट होता है। और अब तो दोस्तों जब से रेस्टोरेंट, मॉल्स हो गए, इसके पीछे जो प्लास्टिक है दोस्तों वो किस धड़ल्ले से कहाँ जाता है हम सभी को नहीं पता। आजकल हम देखते हैं अमेजोन पे जो आ रहे हैं, डिलीवर करने वाले हैं, जोमेटो पे आ रहे हैं, जितनी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं मोस्टली दोस्तों उसमें प्लास्टिक ही यूज़ होती है। हम तो खा लेते हैं, हमें नहीं पता कि वो प्लास्टिक कहाँ जा रहा है। यही जुड़ कर कलेक्ट होते होते दोस्तों इतना बड़ा हो गया कि हमारा देश इसमें नंबर 1 आया। हम यहाँ विश्व गुरु होने की बात करते हैं, महान होने की बात करते हैं दोस्तों, लेकिन देखिए प्लास्टिक पोल्यूशन में हम नंबर 1 आए हैं। बहुत सैड बात है। क्या इसी तरह से हम इन नदियों को, इन महासागरों को, इन सागरों को साफ सुथरा रख पाएंगे? हमें नहीं पसंद है कि हमारे आसपास का घर हो गया वो साफ सुथरा रहे। कहीं पर भी दोस्तों अगर हम ये कुछ ऐसी चीज़ें होते हुए देखें तो वहाँ पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। अपने घर में हम एक दिन देखें कि हमारे घर में कौन से प्लास्टिक है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, कुछ क्राफ्ट उसका बना सकते हैं। बार बार फ्रिक्वेंटली उसको हम बाई ना करके उसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको हम कम से कम लें, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ सुथरा हो। तो मतलब यहाँ एक बड़ी अच्छी बात बोली गई कि आइदर वी वांट प्लैनेट और प्लास्टिक, इट डिपेंड ऑन अस। सोचने वाली बात है कि हमें प्लैनेट चाहिए, प्लास्टिक चाहिए। तो दोस्तों इस पर चिंतन करना ज़रूरी है। ये एक सेल्फ अवेयरनेस वीडियो है, बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है कि जिन जिन तक बात पहुंच रही है कि है, प्लीज़ आप लोग भी इस पर थोड़ा सा अपना अटेंशन दीजिए, सोचिए थोड़ा सा। सिर्फ हम सबको पैसे की होड़ में नहीं लगना है, पैसा कमाना है, फैमिली इकट्ठा करनी, ये करना है, वो करना है। जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वहाँ पे क्या चल रहा है उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा सेल्फ अवेयरनेस वीडियो प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में। आप भी यूट्यूब पर कुछ न्यूज़ चैनल पे, आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर में पढ़िए, अवेयर रहिए और अपने पर्यावरण को बचाने में एज एन इंडिविजुअल जो कॉन्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। आशा करती हूँ आपको एक छोटी सी जानकारी मिली होगी, आप लोग भी ज़रूर पढ़िएगा। और बस यही कहना है, से नो टू प्लास्टिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल एपिसोड ऑन एनवायरनमेंट।